अस्सलाम वालेकुम। ये दिन था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में एक गांव था जिसका नाम फद्दास था। इस गांव में रुकाना नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था जो बहुत ताकतवर और बड़े जिस्म वाला था। उस जमाने में रुकाना को सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान समझा जाता था, क्योंकि कुश्ती में कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के आगे हार मान लेते थे। उसकी बहादुरी और ताकत के चर्चे हर तरफ थे। एक दिन रुकाना अपने गांव के कुछ लोगों के साथ बैठा कुश्ती की बातें कर रहा था कि उसी वक्त वहां एक अजनबी आया। उसने सबसे कहा, क्या तुम लोगों को खबर नहीं? मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उन पर आसमान से कुरान नाजिल हुआ है। इनकी बातें सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों में चहमगोइयां होने लगीं। सब कहने लगे, हमें भी जाकर उनसे मिलना चाहिए। रुकाना सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, अगर वो वाकई अल्लाह के नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ एक आम आदमी हैं। ये सोचकर रुकाना अपने घर वापस आया। उसका एक बेटा था जिसका नाम यजीद था। वो भी अपने बाप की तरह बहुत ताकतवर और माहिर पहलवान था। रुकाना ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के एक शख्स हैं जिन्हें लोग जादूगर कहते हैं। मैं सोच रहा हूं कि मक्का जाकर उनसे कुश्ती लड़ूं। यजीद बोला, अब्बा जान, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो हकीकत में कौन हैं। चंद दिनों बाद रुकाना और उसका बेटा यजीद मक्का की तरफ रवाना हुए। तवील सफ़र और तपते हुए सहरा को अबूर करके जब वो मक्का पहुंचे तो रुकाना ने महसूस किया कि उसके दिल ने एक अजब सी सुकून की कैफियत थी। मक्का के लोगों के चेहरों पर एक खास नूरानी चमक थी। पूरा माहौल किसी इलाही रहमत से मामूर लग रहा था। रुकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा, ये जगह कुछ खास लगती है। मेरे दिल को बड़ा इत्मीनान महसूस हो रहा है। यजीद ने कहा, अब्बा, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? लोगों ने जवाब दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मस्जिद में तशरीफ फरमा हैं। ये सुनकर वो दोनों मस्जिद की तरफ रवाना हुए। जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि एक बुजुर्ग पुरनूर चेहरे वाले शख्स बैठे हैं। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो दिलों को चैन बख्शती थी। रुकाना समझ गया कि यही वो हस्ती हैं जिनके बारे में उसने सुना था। वो करीब गया, सलाम किया और अर्ज की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप ही वो हैं जिन्हें लोग अल्लाह का रसूल कहते हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, वालेकुमुस्सलाम। हाँ, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। लेकिन तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? रुकाना ने फ़ख्र से कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरा नाम रुकाना है। मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ। आज तक मैं कभी कुश्ती में नहीं हारा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, रुकाना, पहले बैठो, फिर बात करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, रुकाना, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वो उसी अल्लाह ने दी है। उसी के आगे झुक जाओ और मुझ पर ईमान लाओ। रुकाना ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ कुश्ती लड़ने आया हूँ, दीन बदलने नहीं। मैंने सुना है कि आपके पास खास ताकत है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप वाकई नबी हैं। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पहलवान नहीं हूँ, मेरा काम अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। रुकाना हंसने लगा और बोला, अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा रुकाना, अगर तुम इतने इसरार कर रहे हो तो मैं एक शर्त पर कुश्ती लड़ने को तैयार हूं। रुकाना ने पूछा, क्या शर्त है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का रसूल मानना होगा। रुकाना ने सोचा, ये आम सा शख्स मुझे कैसे हरा सकता है? फिर गुरूर से बोला, ठीक है, मैं शर्त मानता हूं। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मुकाबले के लिए मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग जमा हो गए।
सब देखना चाहते थे कि नतीजा क्या निकलेगा। फिर कुश्ती शुरू हुई। रुकाना ने हमला किया, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही झटके में उसे जमीन पर पटक दिया। रुकाना हैरान रह गया। वो दोबारा उठा, मगर उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकाना, तुम हार चुके हो, अब क्यों नहीं इस्लाम कबूल कर लेते? मगर वो गुरूर से बोला, ये इत्तेफाक था, एक बार और लड़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है रुकाना, अगर इस बार भी हार गए तो तुम्हें ईमान लाना होगा। दूसरी बार भी रुकाना पूरी कुव्वत से हमला आवर हुआ, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा जमीन पर गिरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब भी यकीन नहीं आया? रुकाना के गुरूर ने उसे हार मानने ना दी। उसने तीसरी बार कुश्ती की दरखास्त की। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कबूल फरमाया। तीसरी बार भी नतीजा वही रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर पटक दिया। रुकाना का गुरूर टूट गया। उसने रोते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यकीन हो गया है कि आप सच्चे रसूल हैं, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, ताकत इंसान को नहीं, अल्लाह को ज़ेब देती है। रुकाना के चेहरे पर सुकून आ गया, वो मुसलमान हो गया। लेकिन उसका बेटा यजीद इस बात को बर्दाश्त ना कर सका। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अच्छा यजीद, आओ। यजीद में पूरी कुव्वत से हमला किया, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी से हर वार रोक लिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। यजीद हैरान रह गया। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, यजीद, असल ताकत अल्लाह के पास है। ये सुनकर यजीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यूं रुकाना और उसका बेटा दोनों मुसलमान हो गए। कुछ दिन बाद एक और शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वाकई नबी हैं तो कोई मौजिज़ा दिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उस दरख्त से कहो कि अल्लाह के नबी तुम्हें बुला रहे हैं। वो शख्स गया और दरख्त से कहा, अल्लाह के नबी तुम्हें बुला रहे हैं। सब ने देखा कि दरख्त ज़मीन से अपनी जड़ें उखाड़ कर हिलता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। फिर नबी ने फरमाया, अब अपनी जगह वापस जाओ। दरख्त फ़ौरन अपनी जगह वापस चला गया। ये देखकर वो शख्स पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर वो और उसका पूरा ख़ानदान मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी की ज़िंदगी मोजज़ात से भरी हुई है। हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से इस्लाम पर अमल करें और नबी की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। आमीन।